आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मौसम काफ़ी गर्म रहा है, अभी गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही है। हालांकि सितंबर लगने वाला है, काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई है। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको बहुत सारे अपने काम भी दिखाने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि जब किसी पशु का लवारा मर जाता है, गाय हो भैंस हो, अगर लवारा मर जाता है तो हम आसानी से कैसे दूध निकाल सकते हैं। क्योंकि जब किसी पशु का लवारा मर जाता है तो उसके अंदर एक क्रूर स्वभाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सेल वाला स्वभाव बन जाता है पशु का। तो कई बार ऐसे पशुओं से ना जब हम उसके नीचे दूध निकालने बैठते हैं तो हमारे हाथों पर, मुंह पर, चेहरे पर कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, क्योंकि पशु बहुत ज़्यादा क्रूर स्वभाव का हो जाता है। वो गुस्से में लाते चलाता है, पूंछ चलाता है, इधर उधर भागता है, तो उसका जो असर होता है ना वो हमारे ऊपर हो जाता है, हमें उससे चोट लग जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा किसी पशु के साथ हो रहा है तो आसानी से हम उसका दूध कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं हम अपनी भैंस के पास, क्योंकि हमारी भैंस अभी बैठी है चारा खा के। उसके बाद हमें कुट्टी भी काटनी। तो देखिए अभी हमारी भैंस चारा खा के आराम से बैठी है। अब मैं इसको खोल के बाहर लेकर जाती हूँ। तो मैं भैंस को देखिए बाहर निकाल ले आई हूँ और यहाँ पर अमरूद के पेड़ के नीचे काफ़ी छाया आ चुकी है। अभी ये पानी पी देगी पहले। तो मैंने यहाँ ड्राम में पहले से पानी भर के रखा हुआ है। आजा। तो गाइस आप जो ये हरी हरी घास देख रहे हैं, ये घास मैं खुद काट कर लेकर आई हूँ, 2 गठरी घास। ये हमारे खेत में हमने लिप्टिस के पेड़ लगा रखे हैं। उन पेड़ों के बीच में काफ़ी ऊंची ऊंची हरी हरी घास हो गई थी, जिसे मैं काट के लेकर आई थी। और इसे काटने में ना काफ़ी गर्मी लग रही थी, क्योंकि गर्म मौसम बहुत ज़्यादा सुबह से गर्म हो रहा था। तो ये जो घास होती है उमस बहुत ज़्यादा मारती है, नीचे से ना नीला होता है, ऊपर से धूप पड़ती है। तो जब उमस पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन अपनी भैंस के लिए मुझे हरी हरी घास बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए बहुत हरी हरी घास है। तो मैं ये 2 गठरी काट के लेकर आई थी। तो ये घास काफ़ी सारी है, तो कुछ तो मैं ऐसे ही खाने में डाल दूँगी भैंस को, और कुछ की मैं कुट्टी काट लूँगी। मैं ज़्यादा इसको ऐसे इसलिए निकलाती हूँ क्योंकि हमारी भैंस ना ये साबुत घास डाल देती हूँ ना तो ये ख़राब कर देती है। थोड़ी थोड़ी ऊपर से खाएगी, बाकी सारी छोड़ देगी। इसलिए कुट्टी काट के जब हम डालते हैं ना तो पूरा ही चारा पशु खा लेता है। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा हमारे गाँव में कि घास को ना ऐसे ही डाल देते हैं साबुत, तो उनकी भैंस सारा खा देंगे। लेकिन हमारी भैंस नहीं खाती है, ये थोड़ा बहुत खाएगी सही से, जो लगेगा बाकी छोड़ देगी, फिर मुझे फेंकना पड़ता है उसको। तो इसलिए मैं ना अच्छा यही समझती हूँ कि मैं इसकी कुट्टी काटूँ, उसके बाद भैंस को मिलाऊँ। मैं इसमें भूसा नहीं मिलाती हूँ, प्योर ऐसे डाल देती हूँ हरा। तो अभी मैं थोड़ा सा ना घास उठाकर अपनी भैंस को डाल देती हूँ, खाती रहेगी। तो देखिए मैंने अपनी भैंस को घास डाल दी है, ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी डाली, क्योंकि मुझे पता है खाएगी नहीं, आधी खराब कर देगी। तो पशुओं को अंदर बाहर करने के बाद हमें झाड़ू लगानी होती है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गोबर हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितना गोबर कर दिया है भैंस ने। क्योंकि समय से सफाई हो जाती है तो नीचे का जो ये खड़ंजा होता है नीचे सूख जाती है, फिर नीचे ऊपर मच्छर नहीं लगते हैं। अगर पशु को अंदर डालना पड़ा तो ये सब सूख जाएगा जल्दी, क्योंकि जो पशु छोड़ देते हैं नीचे उसमें बदबू आने लग जाती है। फिर तो अब मैं इसको यहाँ पर डाल दूँगी। देखिए पानी निकल रहा है इसमें, इसमें वजन भी काफ़ी हो रहा है। देखिए कितना सारा भूसा है और कुट्टी है जो खराब कर दी भैंस ने, पूरा चारा नहीं खाती है। तो देखिए ड्राम बहुत गंदा हो रहा है, इसको हम पानी से अच्छे से धो के उल्टा कर दूँगी, सूख जाएगा। उसके बाद इसमें कुट्टी डालूँगी और अच्छा डाल दूँगी। जब भी पशु को चारा डालना हो पूरा ड्राम को साफ़ कर लेना चाहिए। खुरली हो, जो पक्की खुरली होती है सीमेंट की, उसको साफ़ करना चाहिए। जो नीचे जो चारा होता है ना बच्चा, वो खराब हो जाता है। तो अब मैं इस ड्राम को उल्टा करूँगी। तो चारा तो मैं सुबह काट कर ले आई थी, लेकिन कुट्टी नहीं काट पाई थी, बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। तो अब मैं और नम्रता काटेंगे। मेरे हस्बैंड घर पर नहीं, वो कहीं गए हैं। सार्थक को, बेटे को आज बुखार आ रहा है, वो दुकान पर देख रहा है। तो अभी मैं और नम्रता हम दोनों ही कुट्टी काटेंगे। तो देखिए नम्रता आ चुकी है, अब हम दोनों ही काटेंगे।
हैं कि 2 गठरी घास की हमने कुट्टी काट दी, लेकिन हमारी भैंस से थोड़ी सी घास नहीं खाई गई। ऐसे हाल करती है ये। जब भी खाएगी नहीं तो तंदुरुस्ती इसकी कहाँ से नज़र आएगी। इस तरह से देखिए बिगाड़ बिगाड़ के चीज़ों को खाती है। अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ पे कितनी सारी कुट्टी पड़ी है नीचे, और यहाँ पे देखिए घास भी थोड़ी छोड़ी है और बाकी हल्की फुल्की खाई है। जानवरों को इसमें मैं चारा भर दूँगी इसके लिए, क्योंकि अभी दूध निकालने का भी समय हो रहा है। तो इस घास में काफ़ी सारा वजन होता है, इसलिए मैं 2 बार में गठरी लेकर आई। तो देखिए इसने कितनी सारी घास छोड़ दी है। तो चारा इसको डाल दो। तो गाइस अभी सारा काम हो चुका है। देखिए कुट्टी काट के मैंने भैंस को चारा भी लगा दिया है, अभी खा रही है। तो जब किसी पशु का लबारा मर जाता है, बच्चा मर जाता है, तो सबसे पहली बात कि वो स्टार्टिंग में दूध बिल्कुल नहीं देता, बहुत ज़्यादा लाते चलाता है, एकदम क्रूर स्वभाव का, गुस्से वाले स्वभाव का हो जाता है। आपके लाते उते मारता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आप कितनी भी कोशिश करें 2 दिन दूध नहीं देगा, क्योंकि उसका जो स्वभाव है ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बन जाता है। क्योंकि मैं ये झेल चुकी हूँ, मुझे पता है कि मेरी भैंस ने मुझे कितना परेशान किया था। मेरी भैंस का कहना था कि मैं दूध नहीं दूंगी, और मेरा कहना था कि मैं दूध छोड़ूंगी नहीं। मैंने बहुत मेहनत करके, हिम्मत करके अपनी भैंस का जो दूध था वो छूटने नहीं दिया, वरना अभी मैं आपके सामने मिल्किंग नहीं कर रही होती। अभी थोड़ी देर में मैं आपको मिल्किंग करके दिखाऊंगी। तो अगर ऐसा किसी पशु का हो जाता है कि लबारा ख़त्म हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जन्म के उपरांत ही ख़त्म हो जाता है, कई बार बाद में बीमारी से कोई लबारा ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे में क्या करें, जब भी आप पशु का दूध निकालें सबसे पहले उसको प्यार से सहलाएं, उसका पेट अच्छे से भराएं, क्योंकि पेट भरा होगा तो पशु ज़्यादा लाते नहीं मारेगा, कूदेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप दूध निकालने बैठे ना तो उसे चारा जरूर लगाएं। चारा लगाने में जब हम पशु को चारा लगा देते हैं तो वो खाने में मस्त हो जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं मारेगा लाते, उसे थोड़ा शांत खड़ा रहेगा। अगर फिर भी आपका पशु गाय हो भैंसो लाते मारता है, तभी आपको डरना नहीं है, हिम्मत करके ना दूर से थनों को छूना है, एकदम डायरेक्ट नीचे नहीं बैठना। नीचे बैठोगे तो सीधे लात पड़ जाएगी मुंह पे, इसलिए धीरे धीरे हाथ डालना है, एकदम नहीं डालना है। और अगर तब भी नहीं दे रहा तो थोड़ा सा ना उसके जो चारा है उसमें थोड़ा सा आटे को ना ऐसे बुरका दीजिए। आटे को बुरकाओगे तो उसकी लाग से अच्छे से वो खाने में लगा रहेगा। गांव के लोग क्या करते हैं, जब कोई पशु दूध नहीं देता है ना तो उनके थोड़ा थोड़ा ना आटा बुरकाते रहते हैं उनके आगे, ताकि उसका ध्यान बटा रहे, खाने में मस्त रहे। तो इसलिए ना थोड़ा पशु शांत खड़ा रहता है थोड़ी देर के, जब तक आप दूध निकालेंगे। तो देखिए अभी हमारी भैंस चारा खा रही है, और हमारी भैंस चारा पूरा ख़त्म नहीं करती है। जो मैं चारा लगाती हूँ पूरा नहीं खाती है, तभी तो ये दुबली पतली दिखाई देती है। क्योंकि मैंने कुछ भैंसें देखी है, कितना भी चारा उसके सामने डाल दो, सड़ा गला जो भी सब चाट जाती है। लेकिन मैं साफ़ सफाई करके अच्छे से डालती हूँ ताज़ा, उसके बाद भी हमारी भैंस नीचे का छोड़ देती है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी भैंस का दूध निकाल कर दिखाती हूँ। मेरे लिए मेरी भैंस का दूध निकालना इसका लबारा मरने के बाद आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, एकदम क्रूर स्वभाव की भैंस को मैंने बहुत मुश्किल से मना लिया, और अभी मेरी भैंस मिनटों में दूध उतार देती है। अभी मैं आपको मिल्किंग करके दिखाती हूँ। तो अभी मेरी भैंस ज़्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन जिस समय इसका लबारा मरा था उस समय बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, एकदम गुस्से स्वभाव की, क्रूर स्वभाव की हो गई थी। ऐसा कर रही थी जैसे मतलब ऐसा इसको लग रहा था कि मेरे नीचे कोई बैठे, मैं फटाक से उसको लात मार दूँ। तो ऐसे में पशुपालक अगर कोई हिम्मत बांध कर बैठता है ना, तभी उसे उसके पशु का दूध मिल पाएगा। तो चलिए अभी समय हो गया है लगभग 6 बजे का, तो अब हम दूध निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारी भैंस के थनों में दूध पहले से आ चुका है, देख सकते हैं आपकी जो इसका अडर है, ऐन बोलते हैं इसको गांव में, ये भरा हुआ है इसका ऐन। और हमारी भैंस चारा खाने में मस्त है, तो ये सही टाइम है इसका दूध निकालने का। देखिए अभी ये चारा खाने में मस्त है बिल्कुल, तो इसी टाइम हमें इसका दूध निकालना होगा। देखिए मैं दूध निकालने के लिए बैठ गई हूँ, और साथ में एक डंडा मैंने रखा है, क्योंकि पशु का कोई भरोसा नहीं होता कि कब लात मार दे। इसलिए अगर हम डंडा पास रखेंगे ना तो ये लात मारने से थोड़ा सा परहेज करेंगे। तो मारना नहीं है, या तो इस तरह से खड़ा कर देना, या फिर यहाँ ड्राम पे इस तरह से खड़ा कर देना। देखिए बस डंडा एक रहना चाहिए। और उसके बाद अगर इसकी टांग आगे है तो पीछे करवा। लक्ष्मी पैर पीछे कर, लक्ष्मी पैर पीछे कर, पैर पीछे कर, पैर पीछे कर। तो देखिए इस तरह से आराम से प्यार से बात करनी है।
देखिए इसने पैर हटा लिया है। और सबसे पहले हाथ नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा पानी डालना। लक्ष्मी, अब धीरे धीरे हाथ को ऐसे लगाना है, आराम से, प्यार से, क्योंकि गुस्से वाला जो पशु है उसका कोई पता नहीं कब लात मार दे वो। तो इस तरह से हमें, देखिए अब पसाना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये लात नहीं चलाएगी लक्ष्मी। तो देखिए जो पशु का लवारा होता है ना, वो इस तरह से पीता है, इस तरह से पीता है मुंह को, फिर ऐसे ऊपर को मारता है मुंह को अपने, ऐसे ऐसे पिएगा फिर ऐसे मारेगा। तो इस तरह से हमें पसाना है ताकि पशु को लगे कि इसका अपना मतलब बच्चे का कुछ स्पर्श सा महसूस हो उसको। तो देखिए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है मुझे, और हमारे भैंस ने दूध उतार लिया है। आप देख सकते हैं, देखिए थनों में दूध आ गया, चारों थन भर चुके हैं दूध से, और हमारी भैंस की नसें बहुत मोटी मोटी नज़र आ रही हैं। तो देखिए अब मैंने दूध निकालना शुरू कर दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब भैंस बिल्कुल भी लात नहीं चलाएगी, क्योंकि हमने इसको पहले ही अच्छे से मना लिया है दूध देने के लिए। चारा भी लगा दिया है, इसका अच्छे से पेट भरा दिया है, और अब भी देखिए चारा खा रही है ये, तो उसका ध्यान भी बटा हुआ है। और अगर इतने पर भी पशु दूध नहीं देता है तो आप किसी को खड़ा कर लें, जो भी आपके पास बच्चा है आपका, या फिर आपके हस्बैंड जो भी हैं, भाई बहन, उनको खड़ा कर लें और उसके बाद दूध निकालें, क्योंकि पशु का कोई पता नहीं कब कितनी तेज लात मार दे। क्योंकि शुरुआत में मैंने भी अपने हस्बैंड को खड़ा किया था आगे डंडा लेकर, लेकिन फिर भी हमारी भैंस ने दूध ही नहीं उतारा था, तो मैं निकालती कहाँ से। तो गाइस दूध निकल चुका है, और आप देख सकते हैं कि हमारी भैंस ने बिल्कुल भी लात नहीं चलाई है, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से अपने प्यार में मना लिया है बिल्कुल कि इसको दूध देना ही देना है। और मैंने इसको गुस्से से बिल्कुल भी नहीं संवारा है, बल्कि बहुत प्यार से हैंडल किया है। और दूध भी आप देख सकते हैं पहले से ज़्यादा निकल रहा है, कम नहीं है। पहले बहुत कम दूध था, लेकिन अभी देखिए मैं इसका अच्छे से और भी ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ और बहुत प्यार से इसको हैंडल करती हूँ। तो देखिए इसने दूध भी बढ़ा दिया है। तो गाइस देखिए डंडा सिर्फ मैंने रखा, इसका कोई काम नहीं था, मैंने बिल्कुल नहीं मारा है, लेकिन थोड़ा सा डराने के लिए डंडे को रखा था। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हमारी भैंस ने दूध निकलवा लिया है, बिल्कुल भी आनाकानी नहीं की है, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। तो आशा करती हूँ कि अगर आपका पशु भी इस तरह से परेशान कर रहा है तो आप भी मेरी तरह ही अपने पशु को प्यार से मना के इसी तरह से आप दूध निकाल सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपकी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।